क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो 21 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। यह एक वायरल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 1-1 नंबर के, और खंड ख में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड ग में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घ में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है 1-1 नंबर के। तो प्रश्न नंबर 1 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, विमल थे, महावीर थे, अजित थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर। गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है, बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन कब किया? 1950-51 में, 1951-52 में, 1953-54 में, 1955-56 में। तो बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किया था 1951-52 में। आपका खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ? 1827 ईस्वी में, 1828 में, 1829 में, 1830 में। तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हुई थी 1235 ईस्वी में, 1265 ईस्वी में, 1325 में, 1356 में। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हुई थी 1235 में। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर है, किताब उल हिंद के लेखक थे? मार्को पोलो, इब्न बतूता, अलबर्नू, वर्नियर। किताब उल हिंद के लेखक हैं अलबर्नू। आपका गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 नंबर है, M.R. मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन प्रारंभ किया गया था? कालीबंगा, लोथल, बहावलपुर, हड़प्पा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा बहावलपुर। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मुंतखाब उत तवारीख की रचना किसने की? बदायूनी ने, अबुल फजल ने, काजीविनी ने, गुलाबदन बेगम ने। तो मुंतखाब उत तवारीख की रचना की थी बदायूनी ने। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 नंबर है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? विरजिस कादिर, नाना साहेब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे विरजिस कादिर। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि लागू करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? कर्जन को, वेलेजली को, कार्नवालिस को, हेस्टिंग्स को। तो सहायक संधि लागू करने का श्रेय जाता है वेलेजली को। वेलेजली को। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का प्रकाशन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने, नरेंद्र देव ने, N.G. रंगा ने। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है खंड खा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष और किसने की? तो लोथल की खोज 1954 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी, और इसकी खुदाई का नेतृत्व प्रमुख पुरातत्वविद S.R. राव यानी शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, प्रभावती गुप्त कौन थी? उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो प्रभावती गुप्त गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और नाग राजकुमारी कुबेर नागा की बेटी थी। उनका विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इसके बाद है, मुंतखाब उत तवारीख की किसकी रचना है? तो मुंतखाब उत तवारीख नामक पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, महाराजा मेहताब चंद्र कौन थे? तो महाराजा धीराज बहादुर सर विजय चंद्र महताब
में अपनी मृत्यु तक ब्रिटिश भारत यानी वर्तमान पश्चिम बंगाल भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के वर्धमान स्टेट के शासक थे। महताब ने 1931 में यह पद संभाला था। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के कोई दो कारण लिखिए। तो 1857 के विद्रोह के कोई दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला है अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियां, दूसरा है भारतीय शासकों का असंतोष। इसके बाद है खंड गा लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 5, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख क्षेत्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। दोनों ही स्थल अपनी सुनियोजित नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान और उन्नत जल निकासी प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 17 नंबर है, महाभारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महाभारत का एक प्राचीन और महान महाकाव्य महाभारत भारत का एक प्राचीन और महान महाकाव्य है। यह महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध की कथा पर आधारित है, जिनमें पांडवों और कौरवों के बीच का संघर्ष दिखाया गया है। महाभारत के लेखक वेदव्यास माने जाते हैं। इस महाकाव्य में धर्म, नैतिकता, राजनीति, युद्ध और जीवन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन है। इसके बाद है 18 नंबर, भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है धार्मिक और सामाजिक कुरीतियां, कर्मकांडों का आडंबर, वैदिक कर्मकांड, अंधविश्वास और पुरोहित का एकाधिकार आम जनता के लिए दुर्गम हो गया था। इसके बाद दूसरा है जाति प्रथा और छुआछूत। समाज में फैली कठोर जाति व्यवस्था और निचली जातियों के साथ होने वाले भेदभाव लोगों में असंतोष पैदा कर रहा था और भक्ति आंदोलन में समानता का संदेश दिया। महिलाओं की दयनीय स्थिति, महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक जीवन में उचित स्थान नहीं मिलता था, जिससे वह भी भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित हुई। इसके बाद है 19 नंबर, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलाशयों, नहरों और तालाबों का एक विस्तृत नेटवर्क बनाया गया था। तुंगभद्रा नदी से पानी लाने के लिए बांध बनाए गए और नहरों के माध्यम से शहरों और खेतों तक पहुंचाया गया। वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए कृत्रिम झीलों और कुंडों का भी निर्माण किया गया, जिससे पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। इसके बाद है 20 नंबर, राज्य हड़प नीति क्या थी। तो राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक विलय नीति थी, जिसके तहत बिना किसी वैध पुरुष उत्तराधिकारी के भारतीय रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इसके बाद 21 नंबर है, क्या कह रहा है? संविधान सभा के उद्देश्यों में किन आदर्शों पर जोर दिया गया है। संविधान सभा के उद्देश्यों में मुख्य रूप से न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना, समानता यानी अवसर और प्रतिष्ठा, और बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए। इसके बाद है खंड घा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अथवा कबीर के जीवन और शिक्षाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 23 नंबर प्रश्न, इस्तमरारी बंदोबस्त से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुए थे, अथवा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 24 नंबर है, भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो ये सब प्रश्न आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड अंगा। तो ये क्या है? 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 10 अंक की हैं, 10 घटनाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। 1950 भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी और भारत एक गणतंत्र बना। 1539 चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेरशाह विजयी हुए। इसके बाद 1540 में क्या हुआ? 40 में कन्नौज या विलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की हार हुई और उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए। इसके बाद 1206 में क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। 1336 में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1510 में पुर्तगालियों ने अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में गोवा पर कब्जा कर लिया।
इसके बाद है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई यानी मुंबई में किया। ठीक है। इसके बाद 26 का क नंबर 26 नंबर दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। ठीक है। सिंधु सभ्यता का वह स्थान जहां बंदरगाह स्थित था, तो क्या हो जाएगा? लोथल। वह स्थान जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, मद्रास चेन्नई। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहां साबरमती आश्रम है। ठीक है। इसके बाद है ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।